मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। आज हम कक्षा 9 के ग्रामर में जो हमारे सिलेबस के अंदर पॉइंट है प्रीपोजिशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कितने होते हैं, इनका प्रयोग वाक्य में कैसे होता है, इनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मैं आप सभी बच्चों को प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ाऊंगा। आप इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक एकाग्रचित होकर के सुने, समझे, पढ़ें। आपके सिलेबस के अंदर जो ये प्रीपोजिशन का पॉइंट है, हम जो एक्टिव पेशिव की बात कर रहे थे, मुझे कल सूचना मिली है कि आपके कोर्स में एक्टिव पेशिव है उसको हटा दिया गया नहीं है। एनसीईआरटी और बोर्ड द्वारा दो प्रकार के जो कोर्स चलाए जा रहे हैं, तो पहले इसके अंदर है वो दे रखा था, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आर्टिकल वगैरह है, ये आर्टिकल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पेशिव, बहुत सारे ग्रामर के पॉइंट होते हैं। हम जनरली ऐसे पढ़ रहे थे क्योंकि कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए टेंस, एक्टिव पेशिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो मेन पॉइंट होते हैं। तो पता चला कि आपकी ये नहीं है, तो आज हम चर्चा करेंगे प्रीपोजिशन के ऊपर। प्रीपोजिशन क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो विद्यार्थियों, प्रीपोजिशन एक वो शब्द है जो वैसे हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि कर्म से पहले और मुख्य क्रिया के बाद भी प्रयुक्त होता है कर्म। तो वैसे ये जो प्रीपोजिशन है वो एक ऐसा शब्द या वाक्यांश है जो इसका प्रयोग है किसी नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम, उसका स्थान है, समय है, उसकी जो दशा है, दिशा है, वो बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब ये देखेंगे कि प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, आपने कक्षा 8 में शायद प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा होगा। कितने प्रीपोजिशन पढ़े ये तो मैं नहीं कह सकता। आज हम आप ये जो प्रीपोजिशन है इनका विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे होता है और इन दूसरा वो आता है इनटू, उसके बाद में एट और अपॉन, अबो और एंड विथ, by, of, since, for, after, before, along, across, over, through, over, through, between, among, behind, for, बहुत सारे लगभग मैंने दिखा दिए। तो कोई एक बात रह गया है, तो हम जैसे इसको पढ़ेंगे तब शायद ये हमारी नॉलेज में, हमारे ध्यान में आ जाएगा। तब तक हमें वो इनको पढ़ते रहेंगे। एक जैसे अंडर है, बिलो है, दो और है, जैसे अंदर, UNDR, अंदर,
VDL और दूसरो तो विद्यार्थी ये सब क्या है प्रीपोजिशन। कोई आपको पूछे कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्या आप बता सकते हैं? तो आप शायद आपको हेल्पिंग वर्ब का ज्ञान हो गया कि हेल्पिंग वर्ब का मुझे पता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगता है, फिर इज एम आर आता है, फिर हैज हैव आता है, फिर हैज बीन हैव बीन आता है, फिर डिड आता है, वाज वर हैड बीन सेड बीन, फिर मॉडल आते हैं। कहने का मतलब आप ये बता सकते हैं कि ये है। इसी प्रकार कोई पूछे कि वर्ब क्या होती है, क्रिया क्या होता है, तो आप बस बता सकते हैं कि ईट माने खाना, ड्रिंक माने पीना, ये सब शब्द है ना, ये सब क्या है वर्ब। इसके बारे में आप बता सकते हैं कि ये वर्ब है। अब आपको ये कोई कहे कि प्रोनाउन क्या है, तो प्रोनाउन के अंदर मैंने आपको बताया था जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, उसके आपको एक्टिवेशन में निशानी बनाई थी। आई माई मी, यू योर यू, वी आवर अस, दे देयर देम, ही हिज हिम, शी हर हर, ये सब क्या है प्रोनाउन। तो इसी प्रकार से कोई आपको ये पूछे कि प्रीपोजिशन क्या है, तो आपको बताना है कि ये प्रीपोजिशन है जो एक वाक्य के अंदर प्रयुक्त होते हैं और उस वाक्य में प्रयुक्त होकर के और नाउन या जो प्रोनाउन है उसको समय, दिशा आदि के बारे में, उसका स्थान है, समय है, डायरेक्शन दिशा है, उसका संबंध बताते हैं, तो उन शब्दों को क्या कहते हैं प्रीपोजिशन कहते हैं। तो चलो आज हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और एक एक जो हमारा प्रीपोजिशन है उनको हम पढ़ते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग इसके लिए किया जाता है। सर्वप्रथम हम कहते हैं इनका प्रयोग। देखो विद्यार्थियों, इनका मतलब में होता है, इनका मतलब है अंदर भी होता है। तो अंदर का अर्थ में का कैसे निकलता है, इनका अर्थ में का कैसे निकलता है, तो उसका एक नियम है। आप एक नंबर या दो नंबर लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं सीधा बता रहा हूं कि यदि कोई का मतलब है कोई वस्तु, कोई जानवर, कोई व्यक्ति, यदि कोई पहले से ही अंदर होने का भाव दे रहा हो तो इन भरो। थोड़ा सा लंबा लेना इसका। यदि कोई पहले से ही अंदर होने का भाव दे रहा हो तो उस वाक्य के खाली स्थान में इन का भरो या इनका प्रयोग होगा, इन आएगा। यदि कोई पहले से क्या, कोई पहले से जानवर किसी के अंदर है, कोई वस्तु किसी में पहले से अंदर है, या कोई आदमी पहले से अंदर है, हम उदाहरण देंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले से अंदर होने का भाव दे रहा है। अब यहाँ पर जैसे दे दिया, जैसे एक वाक्य आराम is reading in the रूम। अब देखो यहाँ पर क्या, आराम नाम का आदमी वो रीडिंग पढ़ रहा है, खालिस्तान रूम। हम कहते हैं कि राम कमरे के अंदर पढ़ रहा है। राम कमरे के अंदर कब से पढ़ रहा है? पढ़ रहा है, इसका मतलब वो पहले से अंदर है। तो ये पहले से अंदर का भाव दे रहा है, तो क्या आएगा इन। तो माई पेन इज माई पॉकेट। My pen is खालिस्तान my pocket।
माई पेन मान मेरी कलम, इजमान है खालिस्तान, माई पॉकेट मेरी जेब में। अर्थात मेरा पेन है, मेरी कलम है, वो मेरी जेब में। ये मेरी जेब में कब से है? पहले से, ऑलरेडी पहले से अंदर है। तो इसके लिए क्या हो गया? तीसरा माई, अच्छा माई बैग इज माई क्लास रूम। एक लड़का कहता है माई बैग मान मेरा बस्ता, इज मान है खालिस्तान, माई क्लास रूम मेरा बस्ता है और मेरी कक्षा का जो कमरा है उसके अंदर है। कहां पर है? उसके अंदर है। तो यहां पर कब से है? ये पहले से ही अंदर है। उस लड़के का जो बैग है, बस्ता है, वो पहले से क्लास कक्षा के अंदर का भाव दे रहा है। तो ये हुआ अंदर का भाव देने के अर्थ में। अंदर का भाव पहले से ही अंदर का भाव देने के अर्थ में। इसलिए वो दूसरे तरीके से लिख सके, पहले से ही अंदर होने के अर्थ में। इसका मतलब सभी बातों में क्या हो रहा है? हम पहले से अंदर हैं। जैसे माताजी रसोई घर में खाना पका रही है, तो माई मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन। अब इसमें इन क्यों आया? क्योंकि माताजी खाना पहले से ही अंदर पका रही है। अगर अब जाकर उसने कुछ कार्य किया है, बाहर से आई है, अंदर गई है, फिर कोई कार्य किया, तो उसके लिए प्रीपोजिशन दूसरा आएगा। तो हमारा पहला नियम है कि कोई अर्थात पहले से ही अंदर होने का भाव देने के अर्थ में। अब अगला जो हमारा पॉइंट आता है इनका, वो क्या है? वो है कि नंबर 2 लिख लो या ऐसे लिख लो, बड़े स्थानों से पहले इनका प्रयोग। एक वाक्य उसमें बड़े स्थान का नाम दे रखा है। बड़े स्थान का मतलब क्या है? बड़े स्थान का मतलब है किसी शहर का, किसी देश का, किसी बड़े देश का, किसी राज्य का, किसी महानगर का नाम दे रखा है, तो उससे पहले इनका प्रयोग आता है। कैसे? आई लिव खालिस्तान जयपुर। आई माने लिव माने रहता हूँ, खालिस्तान जयपुर। मैं जयपुर में रहता हूँ। अब दोनों बातें में जयपुर में पहले से अंदर रह रहा हूँ, इसका मतलब आ गया। लेकिन यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है? बड़े स्थानों से बड़े शहर। इसमें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शहर, नगर, महानगर, राज्य, राष्ट्र, ये सब। तो ये पहले से अंदर का भाव दे रहा है। नंबर 1। दूसरा, ये जयपुर है, वो एक मेगा सिटी महानगर है, उसमें वो पहले से ही रह रहा है। तो ऐसे अर्थ में पहले से ही अंदर रहने के अर्थ में, प्लस बड़े शहरों के या स्थानों के नाम से पहले ही। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, क्या यहाँ पे एक अपवाद आता है। क्या? एक वाक्य के अंदर यदि दो स्थान दिखाई दे रहे हैं, खालिस्तान दे रहे हैं दोनों स्थानों से पहले, तो ध्यान रहे छोटे स्थानों से पहले एक, बड़े स्थानों से पहले इन। जैसे राम lives in रतनगढ़। ये देखो, ये छोटा सा वाक्य आपके सुन में राम लिव्स मन रहता है, रतनगढ़ से पहले भी खालिस्तान है, चूरू से पहले भी खालिस्तान है। अब ये देखो, चूरू जिले की जो रतनगढ़ तहसील है, इसमें बड़ा कौन सा हुआ? चूरू बड़ा हुआ, रतनगढ़ छोटा हुआ। तो बड़े स्थान से पहले इन
छोटे से राम lives at रतनगढ़ in चूरू। राम है और चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील है उसमें रहता है। तो ये नियम क्या हुआ, ये नियम हुआ कि बड़े स्थान से पहले इन तो छोटे स्थान से पहले एट का प्रयोग। एट और इन का दोनों में एक साथ। तो ये बड़े स्थान का वगैरह हो गया। तो इन राजस्थान कोई राज्य का नाम है, हम यहाँ पर ज्यादा उदाहरण लेंगे तो मैं समझता हूँ थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इतने भी समझ लीजिए कि खालिस्तान के बाद में कोई नगर, महानगर, कोई सिटी, शहर, बड़ा राज्य इनका नाम है, उनसे पहले इन आएगा। इन राजस्थान, इन मद्रास, जयपुर, दिल्ली, इन पंजाब, इन आसाम आदि। तो ये था बड़े स्थानों से पहले या बड़े महानगरों से पहले आदि का। अब इसके बाद में जो अगला इनका जो प्रयोग है वो क्या है, वो आता है नंबर 3। क्या है वो, अंग्रेजी महीनों एल्फों सन शताब्दी से पहले इनका प्रयोग। अब यहां पर ये क्या समझना है, ये क्या दिया है, नंबर 1 अंग्रेजी महीनों के नाम, जैसे आई वेंट जयपुर जयपुर। आई में वेंट मन गया जयपुर में, जयपुर गया खालिस्तान जनवरी। अब यहाँ पर जनवरी से पहले खालिस्तान है, तो हमें पता है कि अंग्रेजी महीने से पहले यदि खालिस्तान हो तो क्या करना है। तो अंग्रेजी महीने से पहले खालिस्तान है या खालिस्तान के बाद में अंग्रेजी महीना का नाम हो, किसी ऋतुओं का नाम हो, सन हो, शताब्दी हो, सेंचुरी, तो इनमें क्या है, इन आता है। ये देखिए, तो आई लिव इन चूरू since they came here in 2010। दे माने के माने ये माने यहाँ 2010 क्या है, ये सन है, तो क्या जाएगा इन। ठीक है, इसी प्रकार ऋतु, ऋतु क्या है, जैसे समर, जैसे विंटर, जैसे फॉल, जैसे स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब बसंत, एटमन पतझड़। ये ऋतु हैं, इन ऋतुओं से पहले क्या आएगा, इन आएगा, तो इनका प्रयोग करना आगे समझ में, इनका प्रयोग करना है। अब कुछ ऐसे शब्द जिनके लिए
इनका प्रयोग है वो अस्थायी है। वो क्या है? मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, और इवनिंग। मॉर्निंग और इवनिंग ऐसे शब्द हैं इनके साथ में क्या आता है? इन आता है। इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। लेकिन ध्यान दें, ये भी नाइट शब्द है। क्या है? नाइट शब्द है तो इन नहीं आएगा। क्या आएगा? एट आएगा। नाइट के साथ में क्या आएगा? एट आएगा, इन नहीं आएगा। क्योंकि ये मॉर्निंग, सुबह, इवनिंग, शाम से मिलता जुलता एक शब्द है। वो क्या है? इन है, इनसे पहले नहीं आएगा। तो ये इन द नाइट नहीं होता है, बल्कि एट द नाइट होता है। हाँ, इन द नाइट होता भी है, लेकिन किसी निश्चित अगर रात का जो अर्थ देता है, एक निश्चित रात, एक निश्चित रात का यदि वो रात का अर्थ दे रही है तो यहाँ पर इन आ सकता है, वरना नाइट से पहले क्या आता है? एट आता है। तो ये आपको इनके बारे में बता दिया। उसके बाद में क्या है? नून, आफ्टरनून, इनसे पहले भी एट होता है। एट नून, एट आफ्टर नून आदि। तो ये था हमारा इनका प्रयोग। इसी प्रकार एन में क्या आता है? एक देखो अस्थायी कार्य। क्या है? अस्थायी कार्य। के रूप में इनका अस्थायी कार्य क्या? जैसे आप किसी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, अस्थायी का मतलब होता है परमानेंट। क्या होता है? परमानेंट। क्या होता है? परमानेंट। क्या होता है? अगर आप परमानेंट कोई कार्य कर रहे हैं, परमानेंट यानी अस्थायी जॉब कर रहे हैं, जिस प्रकार इसमें द आर्मी तो हो जाएगा इन द आर्मी, इन द नेवी, इन द नेवी, इन पॉलिटिक्स आदि। ये थोड़ा सा है है। तो आपको सिर्फ तीन का प्रयोग मैंने दो तीन दिखाए हैं। बड़े स्थानों से पहले इनका प्रयोग, छोटे स्थानों से पहले एट का प्रयोग, और पहले से कोई वस्तु अंदर होने का बोल दे रही है तो इनका प्रयोग। इस प्रकार ये कुछ ऐसे जिसमें इनका प्रयोग होता है। अब हम दूसरा लेते हैं इनटू का प्रयोग। इसका इनटू का प्रयोग, इनटू का प्रयोग। इनटू के प्रयोग के अंदर दो शर्त होनी चाहिए। नंबर एक, स्थान परिवर्तन। नंबर दो, गति होना। एक ऐसा वाक्य जिसके अंदर ये दो शर्तें पूरी हो रही हैं, ऐसे वाक्य का जो खाली स्थान है उसमें किसका प्रयोग होता है? इनटू। इनटू का मतलब होता है अंदर। पहले से बात से कोई मतलब नहीं, अंदर का मतलब होता है प्रयोग होगा तो इसका मतलब उसका पहले स्थान और कहीं था, अब उसका स्थान और कहीं है। उदाहरण के तौर पर जैसे एक लड़का क्लास में बैठा है, मैं उससे कहा खड़े हो,
खड़ा हो गया, मैं उसको बोलूंगा बाहर चल। या एक लड़का बाहर खड़ा है, वो कहता है सर मैं कम इन सर, वो बाहर खड़ा है, अब उसका स्थान कहाँ है? बाहर। अब वो मैंने उसका यस कम इन, तो वो अंदर आ गया, अब उसका स्थान कहाँ हो गया? अंदर। पहले वो बाहर था, अब वो अंदर आ गया, उसका स्थान अंदर हो गया, तो ये क्या हुआ? स्थान परिवर्तन। फिर यहां से वहां पर वो चलकर आया, तो क्या हुई? गति। ये आदमी यहां खड़ा है, ये चल करके यहाँ आएगा, तो स्थान पहले यहाँ था, अब उसका स्थान यहाँ हो गया, और यहाँ से यहाँ चलकर आया है, तो क्या हुई? गति हुई। जिस वाक्य में स्थान परिवर्तन गति होती है, ऐसे वाक्य के लिए और इनटू का प्रयोग होता है। आप इनटू के लिए कुछ चिन्हित जो शब्द है उनका भी आप विशेष ध्यान रखें। नंबर 1 जंप, जंपिंग, जंप, चेंज और ट्रांसलेट। ये एक ऐसे शब्द है जिनसे पहले जिनके बाद हमेशा इनटू आता है। हमेशा क्या आता है? जंप इनटू, जंपिंग इनटू, जंप्ड इनटू, चेंज्ड इनटू या चेंज इनटू या ट्रांसलेट इनटू, इनके बाद ये स्थायी वाक्य। अब वो कैसे? जैसे आई jumped into a jump into pond है या रिवर है। किसके लिए? आप नहाने के लिए नदी या पुल के पास से तालाब के पास गए। अब ये एक तालाब है, इसके अंदर पानी है, आप नहाने के लिए आ गए, आपने अपने कपड़े हैं वो यहाँ किनारे रख दिए, आप यहाँ तैयार में यहाँ खड़े थे, समझ आ रहा है? अब नहाने के लिए आप उसके अंदर जाओगे तो यहाँ से तुम छलांग लगाओगे, जंप, तो आप यहाँ आ गए। पहले आपका स्थान बाहर था, अब आपका स्थान पानी के अंदर है, तो स्थान परिवर्तन हो गया। नंबर 2, जब यहाँ से यहाँ पर तुमने छलांग लगाई तो क्या हुई? गति हुई। 2 शर्तें, जब 2 शर्तें पूरी हो रही हैं तो क्या आएगा? इनटू। और वैसे जंप जो मैंने शब्द आपको लिखा है। अब जंप में थोड़ा सा अपवाद है, वो क्या है? छलांग सामने लगाई जा रही है या छलांग नीचे की ओर लगाई जा रही है, तब तो जंप आएगा। लेकिन ध्यान रहे, यदि छलांग लगाने की स्थिति ऊपर की ओर हो तो जंप है, यानी छलांग लगाने की स्थिति ऊपर की ओर है तो इनटू नहीं आएगा, अपॉन आ जाएगा। कैसे? उसके लिए मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। जैसे ये एक यहाँ पर एक मेज पड़ी है, टेबल पड़ी है, या कोई ऐसा हमारा यहाँ पर अलमारी का शायद कोई डिब्बा कुछ मानो, यहाँ पर एक बर्तन पड़ा है, इसके अंदर ये दूध कुछ भी हो सकता है। बाहर से एक बिल्ली आती है और वो बिल्ली यहाँ करके बैठ जाती है, उसको पता है कुछ बर्तन के अंदर दूध, घी, दही है। अब मुझे ये बताओ कि ये बिल्ली जब ये दूध पिएगी, दही खाएगी, तो ये छलांग लगा करके छलांग लगाएगी खाने के लिए, क्या सीटी लगाएगी? जब ये सीटी लगाएगी तो ये तो इधर आ जाएगी, अगर नीचे की ओर लगाएगी तो इधर चली जाएगी। तो उसको अपने खाद्य वस्तु तक पहुंचने के लिए छलांग कहाँ लगाएगी? सभी को पता है कि इसको ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा। क्यों? कि बिल्ली का स्थान नीचे है और उस पात्र का, उस बर्तन का स्थान है ऊपर है, तो वो छलांग ऊपर की ओर लगाएगी। ऊपर की ओर जब छलांग लगाया जाता है तो इनटू नहीं आता है, चेंज अपॉन। ध्यान रहे, अपॉन का प्रयोग होता है। तो ये था इनटू का जो प्रयोग है इसमें। तो ये जैसे हम लिखते हैं, जैसे ट्रांसलेट
these sentence खालिस्तान English. Translate these sentence खालिस्तान इंग्लिश क्या आ जाएगा into. ट्रांसलेट माने ट्रांसलेट अनुवाद. These माने सेंटेंस वाक्य हो into इंग्लिश अर्थात अंग्रेजी में इसका अनुवाद करो. तो फिर आता है चेंज into जैसे पैसिव वॉइस जैसे चेंज खालिस्तान इनटू हो सकता है चेंज दीज सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस या इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. कहने का मतलब ये शब्द हमको याद रखना है और ये दो शर्तें याद रखनी है. ये दो चीजें जब पूरी होती हैं वाक्य के अंदर तो मान लेना इसमें इनटू का प्रयोग होगा. है इनटू. इनटू का मतलब है अंदर. इनका मतलब है अंदर या में. इनटू का मतलब अंदर या में. तो आज आपको मैंने प्रीपोजिशन क्या होता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है. साधारण शब्दों में कहें तो मुख्य क्रिया के बाद और कर्ता से कर्म से पहले इसका प्रयोग किया जाता है. जैसे राम गोज टू जयपुर. जयपुर क्या हुआ कर्म. गोज क्या हुई क्रिया. तो गोज टू क्रिया के बाद में और जयपुर कर्म से पहले किसका प्रयोग होगा तो क्या है प्रीपोजिशन. तो आई सीट इन क्लास. ओके आई मैं सीट पर बैठा हूं जैसे इन क्लास. तो ये कर्म है ये हमारी क्रिया है. दोनों के बीच में किसका प्रयोग हुआ प्रीपोजिशन. तो प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ होता है किसके लिए होता है. प्रीपोजिशन के कौन कौन से ये शब्द बताए. इन और इनटू का प्रयोग करना आपको बताया है इस वीडियो की ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से. मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा. फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मैंने आपके घर पे कॉल किया था बुलाया था आपको कि इंग्लिश वीडियो के लिए अपने नंबर सेव कर लेना और जो कोई दिक्कत हो तो उस पर मुझे कॉल करना. तो आज से हमारा जो प्रीपोजिशन पॉइंट है टॉपिक शुरू हो रहा है तो आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ना. आपके पास इंग्लिश ग्रामर की पुस्तक होगी उसके अंदर आप प्रीपोजिशन का पॉइंट निकालिए. अगर वहाँ पर कोई इन और इनटू का जो पॉइंट दिया हुआ है उसको पढ़िए. उसके नीचे जो एक्सरसाइज दी गई है उनको आप निकालिए. आपको जरूर उससे फायदा होगा. ये पॉइंट और ज्यादा आपके लिए और अच्छी तरीके से याद हो जाएगा फायदेमंद रहेगा. तो तब तक कल हम दूसरा अन्य जो प्रीपोजिशन है आगे वो पढ़ेंगे. तब तक आप आज का अपना नया ये वीडियो है प्रीपोजिशन पर उसके साथ बने रहिए. एकाग्रचित होकर बैठकर इसको देखते रहिए. स्वस्थ रहिए खुश रहिए करते रहिए. धन्यवाद.